हालचाल भाई, तुम सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, अब देखो यार, ये जो है ना हमारे मेनली हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है और बहुत लोगों को ये चीज़ आती नहीं है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई समझ लो, मज़ा ही मज़ा। ठीक है, मात्र और मात्र 3 या 5 मिनट में तुम्हारे को एक चीज समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो हमारे पास है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखो ये जो चीज है हमारी मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो रही है, यानी कि हमारे पास कोई इक्वेशन दी होगी। अब यहां पर इक्वेशन हमारे को दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इसके हमने रूट्स निकाले हैं। अब इसके रूट्स किस प्रकार से निकले गए, या तो मैं इसमें फॉर्मूला यूज कर लूं, लेकिन यहां पर मैं जो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को अगर यूज करूं तो इजीली हो जाएगा। कैसे? देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में सबसे पहले तुमने क्या करना है, देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको तुम नीचे लिख दो, बहुत बढ़िया। जो लास्ट टर्म है उसको भी एज इट इज नीचे लिख दो, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 0 लगा दो। अब बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है, तभी इसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, अब बीच वाली टर्म को किस प्रकार से स्प्लिट करना है, देखो हमने फर्स्ट और जो हमारी थर्ड है उसको नीचे लिखा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 40, तो हमारे पास आ गया माइनस 40 एक्स स्क्वायर। एकदम ईजी। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक चीज ये आ गई, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है मिडल टर्म को देखना है। मिडल टर्म यहां पर मेरे पास है 3x, ध्यान से देखना है इसको। मिडल टर्म मेरे पास है 3x, इसी को हमने स्प्लिट करना है। अब इसको किस प्रकार से हम स्प्लिट करेंगे, देखो मिडल टर्म को जो हमने स्प्लिट करना होता है ना, अब किसी भी चीज को हम स्प्लिट करते हैं तो उसके कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं। अब सेम चीज यहां होनी है कि हमारे पास हमने इसको इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि हमारे पास 2 ऐसे डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 ऐसे डिजिट्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस 40 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, अगर जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो माइनस 40 एक्स स्क्वायर आए। और अगर उसको आपस में हम प्लस या फिर माइनस करते हैं, ठीक है, प्लस या फिर माइनस करते हैं, तब वो क्या आए, तब वो हमारे पास 3x आए। चलो भाई शुरू करते हैं। अब देखो इसको अगर मैं नॉर्मली तुम लोगों को बोलूं कि इसको मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, इसको करने के ना यार 2 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो डायरेक्ट मेथड हो सकता है, जो कि मैं भी यूज करता हूं। क्या, देखो मैं क्या करूंगा कि कोई 2 ऐसे नंबर्स को आपस में ढूंढूंगा कि जो आपस में मल्टीप्लाई करके 40 बनाते हैं। अब ऐसे 2 नंबर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, एक तो 4 इंटू 10, ठीक है, एक मेरे पास ये आ गया, और एक मेरे पास आ रहा है 5 इंटू 8। क्या आ रहा है, 5 इंटू 8। ठीक है, अब मैंने ये 2 नंबर्स ढूंढ लिए। ठीक है, अब यहां पर इन 2 नंबर्स को मैं आपस में प्लस या माइनस करूंगा और देखूंगा कि मेरे पास 3x आ रहा है। अब देखो 4 और 10 को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो मेरे पास 14 आ रहा है। ठीक है, और वहीं अगर मैं 4 और 10 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 6 आ रहा है, यानी कि ये चीज तो बिल्कुल गलत होगी। और यहां पर 5 इंटू 8 जो है हमारा 40 जरूर बना रहा है, लेकिन अगर हम 5 और 8 को आपस में प्लस कर देते हैं तो मेरे पास 13 आ जा रहा है। ठीक है, और वहीं इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो भाई साहब 3 आ रहा है। तो देखो यार, इतने जल्दी डायरेक्टली मैंने ये चीज कर दी। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो 2 डिजिट्स आ गई, 2 नंबर्स आ गए, वो मेरे पास आ जाते हैं 5 और 8। ठीक है, 5 और 8, 5 एंड 8। अब देखो मेरे को इन 2 नंबर्स को कुछ इस प्रकार से, इन 2 नंबर्स में कुछ इस प्रकार से साइन लगवाने पड़ेंगे। साइन क्या होते हैं, जैसे प्लस माइनस वाले साइन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लगवाने पड़ेंगे कि भाई इनको जो है इक्वेशन में अगर हम लिखें तो भाई वो माइनस ही हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि भाई देखो यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस का 8, बहुत बढ़िया, और यहां पर लिख देता हूं 8x, सॉरी, प्लस का 8x और यहां पर माइनस का 5x। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो प्लस 8x माइनस 5x, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये दोनों आपस में माइनस होंगे और 3x बना देंगे बीच वाली टर्म, बहुत बढ़िया। और इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8x माइनस 5x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अगर कोई भी हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि प्लस और माइनस में, तो भाई हमारा जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, प्लस का 8x माइनस का 5x, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 40x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरी जान। ठीक है, तो बस भाई, यानी कि यहां से मैं चीज बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास ये जो आया है ना प्रोडक्ट एकदम सही है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो इतना जो था ये अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म था, यानी कि यहां तक हमने समझ लिया कि स्प्लिट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इधर और इधर इससे कॉमन फाइंड आउट करेंगे। कॉमन किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो x और 8x स्क्वायर और 8x में क्या कॉमन मिल रहा है, मेरे को x मिल रहा है। कैसे, x यहां पर इस पे भी x है तो ये वाला x मेरे पास रह जाएगा, और ये जो है मेरे पास प्लस 8 रह जाएगा, बहुत बढ़िया। यहां पर मेरे को कॉमन जो है मेरे हिसाब से -5 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि देखो -5 और 5 8 जा 40। ठीक है, अगर मैं 40 को 5 इंटू 8 करके भी लिखूं तब भी ये 40 ही रहेगा, मैंने बस 40 को तोड़ के रख दिया। ठीक है, यानी कि मैं इसको जो है इस वाले से क्या ले सकता
सकता हूँ, 5 को कॉमन ले सकता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, देखो मैंने -5 कॉमन लिया, मेरे पास अंदर क्या बच जाता है, मेरे पास अंदर बच जाता है x + 8 = 0। अब तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ये और ये भी कॉमन आ रहे हैं, यानी कि इसको एक साथ लिख दो। कैसे, x + 8, ठीक है, और यहां पर लिख दो x - 5 = 0। ठीक है, ये तो अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो गया। हम आगे क्या ढूंढ रहे हैं, आगे हम रूट्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब x + 8 = 0 कर लो और x - 5 = 0 कर लो। अब इसको जब मैं आगे करता हूं, देखो अगर मैं x + 8 है और 8 को 0 के पास ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, -8। क्यों, क्योंकि साइन चेंज होगा जब = से परे जा रहा है। और सेम इधर अगर मैं करता हूं x - 5 है, क्या है, x - 5 है, 5 को परे ले जाता हूं तो मेरा क्या बन जाता है, x = 5। सिंपल। ठीक है, तो यहां से मेरे पास रूट क्या आ जाते हैं, x = -8 और एक आ जाता है मेरे पास 5। ठीक है, अब ये हमारा जो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हो चुका है। अब तुम्हारे को मैं एक और जो मेथड बताना चाह रहा था, देखो मैंने तुम्हारे को अपना तरीका बताया था कैसे कि भाई मैं कैसे ढूंढता हूँ कि -40x के लिए कोई ऐसी डिजिट्स आ जाए जो आपस में मल्टीप्लाई होकर -40x बना दे और ± होकर 3x बना दे। तो वो तरीका मैंने तुम्हारे को बताया और तुम्हारे को वो तरीका वैलिड नहीं लग रहा है तुम्हारे हिसाब से, तो भाई एक और तरीका है कि तुम इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 40 का एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 20 = 40, 2 10 = 20, 2 5 = 10 और 5 1 = 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको जो है ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास भी वही नंबर सारे देखा जाए तो क्या क्या, देखो एक मेरे पास नंबर आ रहा है यहां से, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं 4 × 2 5 = 10। ठीक है, वही चीज ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए 40 बना रहे हैं। ठीक है, एक मेरे पास आ जाता है 8 × 5, आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके ये 40 बना रहे हैं। और एक मेरे पास आ जाता है 2 × 20। ठीक है, तो भाई वही चीज है, तुम्हारे को एलसीएम ना लेकर के मैंने डायरेक्ट एक ही चीज बताई कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो है टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए कि भाई तुम्हारे को पता होना चाहिए अगर यहाँ पर जो है कोई और डिजिट भी होती, ठीक है, कोई और डिजिट भी होती, लेटस से यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसा नंबर दिया होता है जो बहुत बारी रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर हो सकता है ऐसा नंबर, चलो ऐसा नंबर मैं यहाँ पर जो है 100 ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, 100 है। अब 100 जो है किस किस टेबल में आता है, एक तो अगर मैं 10 × 10 कर दूं 100 बन जाएगा, और एक अगर मैं 50 × 2 कर दूं तब भी 100 बन जाएगा, है ना, और एक अगर मैं 20 × 5 कर दूं तब भी 100 बन जाएगा। तो पहले तुम्हारे को ऐसा टेबल लिखना पड़ेगा कि दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आनी चाहिए। फिर हमारे को वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, वो क्या देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी जो कि हमारे को दी होगी मिडल टर्म वाली। ठीक है, प्लस माइनस करके मिडल टर्म बननी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को कंडीशन थी 40 वाले में, हमारे को कंडीशन थी कि 3x बने। ठीक है, तो अगर मैं 5 + 8 करता तब तो 13 बन रहा है, लेकिन 5 - 8 करता तब 3 बन जा रहा था। ठीक है, तो यानी कि मैंने 5 और 8 को आपस में लिया और वहां से मेरे पास 3 आ रहा था। ठीक है, और इसी के साथ अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी खत्म होता है। देखो यार, स्टार्टिंग के 5 मिनट में तुम्हारे को मैं 4 मिनट में तुम्हारे को मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बता दिया था। उसके बाद जस्ट मैं रूट निकाल रहा था। और भाई इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। अगर चैनल पे मजा आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई बेल आइकन को दबाना है नहीं दबाना है तुम्हारी मर्जी, पर कमेंट में जरूर लिखो यार तुम्हारे को मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मेरे को तो पता चले ना कि भाई तुम लोग देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी बढ़िया वीडियो में, मेथड वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।